Assalamu alaikum first year. Hope that all of you would be fine. Let us continue the translation of lesson number 6. In the previous lecture we had read what was the discussion going on at the club, what was the point of view of Jorkins, what was the point of view of Turbot, who was George Joyce, and what was the ambition of George Joyce. Today we shall read how did George Joyce get his ambition achieved. Now let us continue. We had read till the end of page 38. Well, there was an opportunity, argued Turbot ने बहस करते हुए कहा कि मौका था, इफ़ ही वॉज बॉर्न अ गुड एथलीट, अगर वो अच्छा खिलाड़ी पैदा हुआ था तो जाहिर है ये उसके लिए तो ये तो फिर मौका था ना कि वो अच्छा खिलाड़ी पैदा हुआ था. बट वेट अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए इंतज़ार करो. सेड जॉर्किंस बोला, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ. आप सारी उम्र एक खिलाड़ी तो नहीं रह सकते ना. एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और अभी तो उसे बाजीगर की असामी जो थी वो भी पैदा करनी थी, बाजीगर की असामी पैदा करवानी थी. नाउ नोट, get the post created. Here the use of causative verb get or make. इनके यूज़ से हम बनाते हैं causative verbs. causative verbs वो होते हैं जब हम अपना काम किसी से करवाएं. जैसे इसमें कहा जा रहा है कि उसने तो अभी असामी भी पैदा करवानी थी. सो दीज आर कॉल्ड causative verbs, जिसमें काम जो है वो किससे करवाया जाता है और उसमें get और make जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं. Let us continue. It's upon page number 39 now. How did he do that? उसने ऐसा कैसे किया? Asked Turbot. Turbot ने पूछा. Simply by sticking to it. महज सिर्फ बाय स्टिकिंग टू इट, इस बात पे साबित कदम रह के. स्टिक टू डट जाना, जम जाना. हम मुहावरतन करेंगे सिर्फ अपनी बात पे साबित कदम रह के. सेड जॉर्किंस बोला, ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में चला गया. नाउ नोट, इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ डिड जॉर्ज जॉयस get his ambition achieved, or how did George Joyce achieve his ambition? So first of all, what did he do? He went into politics. वो सियासत में चला गया. They all do in that country. उस मुल्क में सभी सियासत में हिस्सा लेते हैं, उस मुल्क में सब ऐसा ही करते हैं. But he went into them, लेकिन वो उनमें गया हार्डर देन एनीवन एल्स, किसी भी दूसरे शख्स की निस्बत ज़्यादा सख्ती से. लेकिन उसने दूसरों की निस्बत ज़्यादा जोशो खरोश से सियासत में हिस्सा लिया. एंड नेवर गेव अप हिज एम्बिशन, लेकिन उसने कभी भी अपना इरादा, कभी भी अपना मकसद तर्क नहीं किया. ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, बेशक उसने तकरीरें की. फाइन वंस, उम्दा तकरीरें की. ऑन मैनी अदर टॉपिक्स, बहुत सारे मौज़ूआत पे उम्दा तकरीरें की. बट ऑल द वाइल, लेकिन इस सारा अरसा, ही स्टक टू, वो डटा रहा, हिज वन आइडिया, अपने एक ही ख्याल पे. यकीनन उसने तकरीरें की और कई दूसरे मौज़ूआत पे बड़ी उम्दा तकरीरें की, लेकिन इस तमाम अरसे में वो एक ही ख्याल पे जो था वो एक ही ख्याल पे डटा रहा, एक ही ख्याल पे साबित कदम रहा. द ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए. एंड द डे केम, वो दिन आ ही गया. व्हेन ही हैड पावर इनफ, जब उसके पास इतनी ताकत आ गई. टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली, कि वो सरेआम अपने अज़म का जो है वो सरेआम अपने अज़म का प्रचार कर सके. प्रीच होता तबलीग करना, अशायद करना, ठीक है, प्रचार करना. तो एक दिन वो आ ही गया. साल गुजरते गए और वो दिन आ भी गया जब उसके पास इतनी ताकत आ गई
उसके पास इतनी क़ुव्वत हो गई कि वो बरमला या खुल्लम खुल्ला अपनी ख्वाहिश का, अपने अज़म का इजहार कर सके। एंड ही टोल्ड देम, उसने लोगों को बताया, आराम से सुनिएगा पैसेज। एंड ही टोल्ड देम, उसने लोगों को बताया, हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, किस तरह से उनके मुल्क की अज़मत, एंड ऑफ इट्स एंशिएंट थ्रोन, और मुल्क के कदीम तख्त की अज़मत, वुड बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी, इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वर क्रिएटेड, अगर दरबारी बाजीगर की असामी पैदा कर दी जाए। उसने लोगों को बताया कि किस तरह उनके मुल्क और उनके कदीम तख्त व ताज की अज़मत में इजाफ़ा होगा अगर शाही बाजीगर की असामी पैदा कर दी जाए। ही गेव एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी अदर कोर्ट्स, उसने बहुत सारे दूसरे दरबारों की मिसालें दी, एंड ग्रेटर वंस, और बहुत बड़े बड़े अजीम दरबारों की मिसालें दी। उसने बहुत सारे दूसरे और अजीम दरबारों की मिसालें पेश की। ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने उसकी मुखालफत की। डैट इज़ पॉलिटिक्स, इसको कहते हैं सियासत। ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बेशक इस पर लंबा अरसा लग गया। डैट इज़ पॉलिटिक्स टू, ये भी तो सियासत ही होती है, ये बात भी तो सियासत का हिस्सा ही होती है। बट एज़ द ईयर्स वेंट बाय, लेकिन जूं जूं साल गुज़रते गए। ही वोर डाउन, उसने दबा दिया, जूं जूं साल गुज़रते गए उसने दबा दिया, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, मुखालिफाना दलाइल को। जूं जूं साल गुज़रते गए उसने मुखालिफाना दलाइल को शिकस्त दे दी। टिल, यहाँ तक के, टिल यहाँ तक के, ही हैड टॉट पीपल, उसने लोगों को सिखा दिया। वट अ लेसन इट वुड बी, कि कितना अच्छा सबक होगा। टू ऑल द नेशंस, तमाम अक़वाम के लिए। टू हैव अ यंग एथलीट एट कोर्ट, कि दरबार में एक नौजवान खिलाड़ी रखा जाए। दोबारा से सुन लें। जूं जूं साल गुज़रते गए वो मुखालफाना दलाइल को शिकस्त देता गया, यहाँ तक कि उसने लोगों को ये बात सिखा दी कि ये कितना ज़बरदस्त सबक होगा तमाम अक़वाम के लिए अगर दरबार में एक नौजवान खिलाड़ी रख लिया जाए। एग्ज़िबिटिंग परफेक्ट फ़िज़िकल फ़िटनेस, जो कि परफेक्ट जो कि मुकम्मल, परफेक्ट मुकम्मल, फ़िज़िकल जिस्मानी, फ़िटनेस तनासब, जो कि मुकम्मल जिस्मानी तनासब का मुज़ाहरा करे, जो कि मुकम्मल जिस्मानी तनासब का मुज़ाहरा करे। अब दोबारा सुने। जूं जूं साल गुज़रते गए उसने मुखालफाना दलाइल को दबा दिया या शिकस्त दे दी, यहाँ तक उसने लोगों को सिखा दिया कि अगर दरबार में मुकम्मल तनासब का जिस्मानी मुज़ाहरा करने वाला नौजवान खिलाड़ी हो तो किस तरह की तमाम कौमों के लिए इंतहाई उम्दा मिसाल होगी। एंड हाउ सच एन एग्ज़ाम्पल, और किस तरह से एक मिसाल होगी, किस तरह से जो मिसाल है वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स, उनके सिपाहियों को मजबूत बनाएगी। एंड एनेबल देम, और उन्हें इस काबिल बनाएगी फाइनली आखिरकार टू विन, के वो जीत लें द जस्ट राइट्स, जायज़ हकूक़ ऑफ द नेशन, अपनी कौम के। और किस तरह से ये मिसाल उनके सिपाहियों को ताकतवर बनाएगी और उन्हें इस काबिल बनाएगी कि वो आखिरकार अपनी कौम के जायज़ हकूक़ जीत लें इन विक्टोरियस बैटल, फ़तहमंदाना जंगों में अगेंस्ट देयर अकर्स्ड नेबर्स, अपने मलून या लानती हमसायों के ख़िलाफ़। और किस तरह ये मिसाल उनके सिपाहियों को मजबूत बनाएगी और आखिरकार उन्हें इस काबिल बनाएगी कि वो
कि वो मलऊन या लानती हमसायों के ख़िलाफ़ फतहमंदाना जंगों में अपने कौम के जायज़ हकूक़ आखिरकार जीत सकें। ठीक है, दोबारा मैं इसका करूँगी यहाँ से लेके यहाँ तक। दोबारा से सुन लें। जो साल गुज़रते गए उसने मुखालफाना दलाइल को दबा दिया, यहाँ तक इसने लोगों को सिखा दिया कि ये कितना अच्छा सबक होगा तमाम अक़वाम के लिए अगर दरबार में एक नौजवान खिलाड़ी हो जो मुकम्मल जिस्मानी तनासब का मुज़ाहरा करे, और किस तरह से ये मिसाल उनके सिपाहियों को मजबूत बनाएगी और उन्हें इस काबिल बनाएगी कि वो लानती हमसायों के ख़िलाफ़ फतहमंदाना जंगों में अपने कौम के जायज़ हकूक़ आखिरकार जीत सकें। एंड सो द आइडिया कॉट ऑन, आखिरकार इस तजवीज़ को समझ लिया गया। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत लंबी स्टोरी को अगर मैं मुख्तसर करके बताऊं, बहुत लंबी कहानी को मुख्तसर करके बताऊं तो द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वाज ड्यूली क्रिएटेड। तो ये कि शाही दरबारी बाजीगर की असामी जो थी वो आखिरकार बाकायदा तौर पे तश्कील दे दी गई। अब हम इस पैसेज के सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्टिक टू बहुत दफ़ा कर चुके हैं, क्लिंग टू, स्टिक टू, क्लिंग टू और स्टक टू, क्लंग टू। ठीक है, हमारा सिनोनिम भी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। उसके बाद आपका आ जाता है एम्बिशन, एम। अगेन वहाँ पे स्टिकिंग टू पढ़ा था, यहाँ पे स्टक टू पढ़ लिया हमने। उसके बाद आपका आ जाता है आपका हाउ द ग्लोरी, ग्लोरी होता है स्प्लेंडर, अज़मत, शानो शौकत, स्प्लेंडर, ग्रैंडर, मैग्निफिसेंस। एंशिएंट होता है ओल्ड, ओल्ड के मायनों में। थ्रोन होता है रॉयल सीट, थ्रोन होता है शाही तख्त। देन आपका आ जाता है यहाँ पे पढ़ा था हमने वो डाउन, वो डाउन होता है दबा देना, दबा देना, शिकस्त दे देना। ठीक है, अगर आपने दबाने के मायनों में करना है तो सुप्रेस आ जाएगा, अगर शिकस्त के मायनों में करना है तो रेजिस्ट आ जाएगा, रेजिस्ट। ठीक है, स्टैंड अगेंस्ट, रेजिस्ट आ जाएगा। या आपका आ जाएगा रिप्रेस आ जाएगा, आपका आ सकता है पुट डाउन। ठीक है, दोबारा से सुन लें। वो डाउन का आप करेंगे सुप्रेस, रिप्रेस या ओवरकम या डोमिनेट, गलबा पा लेना। उसके बाद एग्जिबिटिंग, एग्जिबिट होता है डिस्प्ले, डिस्प्ले शो। ठीक है, अब शो, शो से अच्छा वर्ड डिस्प्ले, और अमली तौर पे मुज़ाहरा करना होता है डेमॉन्स्ट्रेट। तो तीनों सिनोनिम बनेंगे, शो, डिस्प्ले, डेमॉन्स्ट्रेट। स्ट्रेंथन होता है मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन से मेक स्ट्रॉन्ग। अकर्स्ड होता है लानती, मतलब कि एब्यूसिव के मायनों में होगा। हम यहाँ पे कर्स्ड या डैम्ड, कर्स्ड या डैम्ड। कॉटन होता है समझ लेना। ठीक है, समझ में आ जाना, आईडी के लिए यूज़ होता है। सो अंडरस्टूड के मायनों में आ जाएगा, कॉम्प्रीहेंडेड के मायनों में आ जाएगा, समझ लेना। बाद में आ जाता है आपका वर्ड ड्यूली, ड्यूली होता है प्रॉपरली। ठीक है,
अब एक नज़र हम इस पैसेज में यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स पे डाल लेते हैं। पहले भी बता चुकी हूँ कि इस लेसन में, स्टोरी में, जहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से कोट किया गया है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे एंड से पहले कॉमा का यूज़ हुआ है, डेट इज़ अनयूजुअल। अगेन इन द थर्ड लाइन ही ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस। अगेन यहाँ पे एंड से पहले कॉमा यूज़ हुआ है। इसी लाइन में देखें फाइन वंस और मैनी अदर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे यूज़ हुआ है सेमीकोलन। सेमीकोलन डॉट के नीचे है कॉमा, डेट इज़ कॉल्ड सेमीकोलन। और अगेन उससे एग्जैक्टली नीचे वाली लाइन में अगेन एंड से पहले कॉमा यूज़ हुआ है, द ईयर्स वेंट बाय कॉमा एंड। सो there is unusual use of a lot of punctuation marks in this story number 6। ठीक है, बाकी आप इसमें यहाँ पे एक सेंटेंस आ रहा था, अब ये देखिए ना, यहाँ पे ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, इसके बाद आ रहा है कॉलन। इट टुक अ लॉन्ग टाइम, इसके बाद भी आ रहा है कॉलन। और यहाँ पे फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस के बाद भी आपका एंड से पहले कॉमा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक सेंटेंस था दिस बिलोंग टू कंडीशनल सेंटेंसेस। वो सेंटेंस था यहाँ पे था आपका वर्क क्रिएटेड, यहाँ पे यस। हाउ द ग्लोरी ऑफ द कंट्री ऑफ इट्स एंशिएंट थ्रोन would be increased if the post of court acrobat were created। ठीक है, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, यूज़ ऑफ सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और साथ में हम यूज़ करते हैं वुड का यूज़। अब यहाँ पे वुड भी क्यों आया है, क्योंकि सेंटेंस की नेचर है पैसिवाइज, वुड बी इंक्रीज्ड। और वहाँ पे वर्क क्रिएटेड क्यों आया है, अगेन इस सेंस में आया है कि एक तो ये कि अगर हो जाए, अगर वो पोस्ट क्रिएट कर दी जाए, उस सेंस में, यानी इसके बाद आ रहा है वहाँ पे वर आ रहा है, और सेंस इसकी भी यहाँ पे पैसिव है। वुड बी इंक्रीज्ड भी पैसिव है और वर्क क्रिएटेड भी पैसिव है। ओके, नेक्स्ट पैसेज। बोथ पेरेंट्स ऑफ जॉर्ज जॉयस वर बाय देन लॉन्ग डेड। उस वक्त तक जो जॉर्ज जॉयस के पेरेंट्स थे, यानी कि माँ बाप, बोथ इसलिए कहा गया है कि माँ बाप को शो करने के लिए, वर बाय देन लॉन्ग डेड, उनको मरे हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। बाय देन उस वक्त तक लिटिल रिमेन टू बी डन, तो बस थोड़ा सा काम रह गया था करने वाला। ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज, अब तो सिर्फ से चंद दिन डटे रहना था टू डेट वाइल्ड आइडिया ऑफ इस अपने उस अनोखे ख्याल पे। एंड देन, और फिर व्हेन द क्वेश्चन अरोज, जब ये सवाल पैदा हुआ ऑफ चूजिंग एन एथलीट, कि खिलाड़ी चुना जाए टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, एक नई तख्लीक शुदा असामी के लिए खिलाड़ी चुना जाए। और जब ये सवाल उठा कि नई तख्लीक शुदा असामी को पुर करने के लिए खिलाड़ी चुना जाए, होम कुड दे चूज़, तो वो किसको चुनते, बट सिवाय द मैन, उस शख्स को हु हैड वर्कड फॉर इट, जिसने इसके लिए काम किया था ऑल दोज ईयर्स, उन सारे सालों में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। अगेन यहाँ पे कॉलन का यूज़ है, यहाँ पे अगेन एंड से पहले कॉमा आ रहा है, न्यूली मेड पोस्ट में हाइफन आ रहा है, टू नाउन्स को जोड़ा गया है, और एंड इसका हो रहा है क्वेश्चन मार्क पे। ठीक है, जैसे वो सवाली अंदाज़ होता है ना कि वो किसको मुंतखब कर सकते थे, उस शख्स के अलावा जिसने सारा सालों में उसके लिए काम किया था। ठीक है, सवालिया अंदाज, जेस्चर को शो करने के लिए, इंट्रोगेटिव जेस्चर को शो करने के लिए यहाँ पे आ रहा है इंट्रोगेटिव मार्क। और यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड तो कोई ऐसा नहीं है जिसके सिनोनिम डिस्कस किया जाए। लेट्स मूव अहेड। सो जॉर्जस वाज अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट टू द कोर्ट। सो जॉर्जस को उस दरबार का बाजीगर मुकर्रर कर लिया गया।
एंड लर्न सो लेट इन लाइफ। और जॉर्ज जॉयस ने बहुत ज़िंदगी में बहुत देर से ये सीखा, बट ऑलवेज टेक्स टाइम, कि चीज़ों को हमेशा वक्त लगता है। उसने सीखा कि किस चीज़ को हमेशा वक्त लगता है। डैट इज़ पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल। आखिरकार उसके वालिदैन ठीक कहते थे। इट ओनली रिमेन्ड देन, अब एक काम रह गया था, टू इनॉग्रेट हिम, वो था इफ्तिताह करना। ठीक है, यानी उसको ये सरकारी ओहदे पर फायज़ होने का इफ्तिताह करना रह गया था। एंड डैट इज़, और ये वो पॉइंट है, वेयर आई केम ऑन द सीन, जब मैं वहाँ पहुँचा। एज आई वॉज यंग, तब मैं जवान था, कुड ईजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज, और आराम से लंबे लंबे फासले पैदल ही तय कर लिया करता था। आई केम टू डैट कंट्री, मैं उस मुल्क में आया, एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो हैरत अंगेज़ हद तक दोस्ताना थे। सो हु इज सेइंग दिस? जॉर्कन्स कहानी सुना रहा है ना जॉर्ज जॉयस की। तो वो बता रहा है कि जब उसकी असामी का इफ्तिताह होना था, जब उसके अपॉइंटमेंट का इफ्तिताह होना था, तो इस पॉइंट पे मैं भी वहाँ पे पहुँचा, मैं भी यूरोप पहुँचा। नाउ लिसन अगेन। आई केम टू डैट कंट्री, में उस मुल्क में गया, एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, वो हैरत अंगेज़ हद तक दोस्ताना थे। एंड दे लेट मी सी, कि उन्होंने मुझे परमिशन दे दी देखने की द ग्रेट सेरेमनी, इतनी बड़ी तकरीब, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी तकरीब जो थी वो देखने की इजाज़त दे दी। विच टुक प्लेस एज सून, और ये तकरीब कब रूनुमा हुई? जूँ ही आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पोस्ट निशस्त बनाई गई। एज जॉर्जस यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी, और जूँ ही उसका जो यूनिफॉर्म था, जॉर्जस की जो वर्दी थी, वो तैयार हो गई। दोबारा से सुन लें। और ये तकरीब कब मुनक्किद हुई? कि जितनी देर में उसके सामने तख्लीक हुई, और जूँ ही उसकी वर्दी जो थी वो तैयार हो सकी, तभी ये तकरीब मुनक्किद हो गई। एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लॉथिंग इट वॉज, और उसका लिबास बहुत शानदार था। अ टाइट फिटिंग सूट, एक टाइट फिटिंग सूट था, एक फिटिंग में सूट था, ऑफ रेड वेलवेट, सुरख मखमल का टाइट फिटिंग सूट था। ऑल गे, चमकता हुआ, विद गोल्डन बटन, सुनहरे बटनों से। शाइनिंग विद लाइंस, और किस चीज़ से चमक रहा था? लाइंस ऑफ गोल्ड लेस, सुनहरे रंग की लेस की लाइनों से वो चमक रहा था। डेट बाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, जो कि झालर की सूरत में लगी हुई थी। बाउंड एंड ट्विस्टेड, बल खाती हुई, यानी झालर की सूरत में लगी हुई थी। दोबारा सुन लें। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस वाज ऑफ जॉर्ज जॉयस? वेरी मैग्निफिसेंट क्लॉथिंग इट वाज, बड़ा ज़बरदस्त लिबास था। टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट, सुरख वेलवेट का टाइट फिटिंग सूट था। ऑल गे विद गोल्ड बटन एंड शाइनिंग विद लाइंस ऑफ गोल्ड लेस, सारे का सारा जो था सुनहरे बटनों से शोख और सुनहरी लेस से जो था वो चमकता हुआ। डेट बाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, जो कि झालर की सूरत में लगी हुई थी। द ग्रेट थ्रोन रूम, अजीम जो शाही कमरा था, हैड बीन टर्नड इनटू अ काइंड ऑफ जिमनेजियम, उसको एक किस्म की जिमनेजियम में बदल दिया गया था। विद द मेंबर्स ऑफ रॉयल हाउस, और शाही घराने के जो अफराद थे, शाही ख़ानदान के जो अफराद थे, हैड बीन सीटेड अलॉन्ग अ रेज प्लेटफॉर्म, वो एक बुलंद चबूतरे पे बैठे थे। सीटेड बैठे थे अलॉन्ग अ रेज प्लेटफॉर्म, बुलंद चबूतरे पे, एट जैसे गैलरी टाइप होता है ना, स्टेज टाइप। एट वन एंड एक कोने पे, एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स, और आला अफसरान, स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, उनके पास और उनके पीछे खड़े थे। जो शाही कमरा था उसको जिमनेजियम में बदल दिया गया था, और शाही ख़ानदान के अफराद जो थे वो एक कोने में स्टेज पर बैठे थे, बुलंद चबूतरे पे बैठे थे, और जो बड़े अफसरान थे, अफसरान बाला जो थे, वो उनके पास और उनके पीछे खड़े थे। ग्रेट कर्टन ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग, बड़े बड़े पर्दे सुनहरे और सुरख रंग के लटक रहे थे अलॉन्ग द वॉल्स, दीवारों के साथ। एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबैट्स, और बाजीगरों के बड़े बड़े झूले, बुलंदो बाला झूले, हंग डाउन लटक रहे थे, विद गाइडेड रोप्स, चमकदार रस्सियों के साथ। और बाजीगरों के बड़े बड़े झूले चमकदार रस्सियों के साथ लटक रहे थे फ्रॉम द सीलिंग, छत से। एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल्स, और एक कितार साफ़ सुथरी रुकावटों की वाज अरेंज, तरतीब दी गई थी द पॉलिश फ्लोर, चमकदार फर्श पे। सो
नोट द अरेंजमेंट्स फॉर द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो क्या था कि साफ़ सुथरी जो रुकावटें थीं उनकी चमकदार फर्श पे तरतीब लगाई गई थी, लाइक द वंस उनकी तरह, ओवर विच जॉर्ज जॉयस हैड वॉन हिज रेस, जिन पे जॉर्ज जॉयस रेस जीता करता था। व्हेन एट स्कूल, जब वो स्कूल में था। अब क्या करते हैं कि हम स्कूल में था यहाँ तक जो है ना, हम एक दफ़ा सिनोनिम्स को देख लेते हैं। कोई मुश्किल वर्ड दोबारा से। अब यहाँ पे आपका आ जाता है सेरेमनी। सेरेमनी होता है, सेलिब्रेशन को बोलते हैं। सेरेमनी, फेस्टिवल या सेलिब्रेशन। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट या आपका आ जाता है स्प्लेंडिड आ जाता है। उसके बाद आपका आता है गे। गे होता है ब्राइट, शोख, चमकदार, वाउंड एंड ट्विस्टेड, ये होता है जिगजैग। ट्विस्टेड, जिगजैग, कर्व्ड, लिपटी हुई, झालर की सूरत में या पेचो खम खाती हुई। उसके बाद आपका आ जाता है पॉलिश्ड फ्लोर। पॉलिश्ड होता है चमकदार, चमकता हुआ, ग्लॉसी आ जाएगा, शाइनी आ जाएगा, स्पार्कलिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक यही बनते हैं आपके, नोट कर लेते हैं। यहाँ से स्कूल से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से दोबारा। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियाँ चमकी। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियाँ चमकी। अ बैंड, बैंड होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूज़िकल ग्रुप। अ बैंड इन पेल ग्रीन, पेल ग्रीन जो पेल ग्रीन हो गया, पेल हो गया जर्दी माइल, ग्रीन सब्ज़ रंग। ठीक है, अब इसको हम करेंगे, जर्दी नहीं हो सकता ना, ये तकरीबन हमारा आ जाएगा सब्ज़ और सुनहरी आ जाएगा। लाइट ग्लिटर्स, रोशनियाँ चमकी। अ बैंड इन पेल ग्रीन, सब्ज़ और सुनहरे लिबास में एक म्यूज़िकल ग्रुप प्लेड सॉफ्टली, उन्होंने बहुत ही धीमे अंदाज से बैंड बजाया, धीमे अंदाज से म्यूज़िक बजाई। एंड इट वाज इंडीड अ स्प्लेंडिड सीन, और बेशक एक शानदार मंजर था। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, ये मैं आपके सामने बयान नहीं करूँगा, बिकॉज मैं आपके सामने ये बयान नहीं कर सकता, या मैं आपके सामने बयान नहीं करूँगा, बिकॉज एवरीथिंग देयर, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ जो थी, वहाँ पे सब कुछ जो था, द यूनिफॉर्म्स जो वर्दियाँ थीं, एंड द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस, और ख़वातीन के शानदार लिबास, वॉज अटरली पुट इन शेड, वहाँ पे हर चीज़ को और ख़वातीन के शानदार लिबास को वाज पुट रखा गया इन द शेड, साए में, तारीकी में, बाय द मोमेंट, उस लम्हे तक, व्हेन द डोर ओपन्स, जब दरवाजे खुले, विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरे रंग की रोशनी के सैलाब में, एंड द ओल्ड मैन, और बूढ़ा शख्स, इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, अपने शानदार यूनिफॉर्म में, अपीयर्ड, ज़ाहिर हो गया, बिटवीन दैम, उनके दरमियान, फॉर द क्रोनिंग, ताकि उसकी ताज पोशी की जाए, उसको ताज पहनाया जाए, ताकि उसको नवाजा जाए, ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, उसकी ज़िंदगी के, उसकी पूरी ज़िंदगी के कारनामे पर। दोबारा से सुन लें। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं आपको बयान नहीं करूँगा, बिकॉज एवरीथिंग देयर, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ, यूनिफॉर्म्स एंड द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस, यूनिफॉर्म और ख़वातीन की शानदार लिबास, वाज अटरली पुट इन द शेड बाय द मोमेंट, उनको उस लम्हे तक तारीकी में रखा गया, व्हेन द डोर्स ओपन विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, जब दरवाजे खुले सुनहरे रंग की रोशनी के सैलाब के साथ, एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, और ओल्ड मैन अपने शानदार यूनिफॉर्म में, अपीयर्ड बिटवीन दैम, उनके दरमियान ज़ाहिर नमूदार हुआ, फॉर द क्रोनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, ताकि उसकी ज़िंदगी के कारनामे पर उसकी ताजपोशी की जाए, उसको नवाजा जाए। यहाँ पे इस सेंटेंस में एक बात को कीजिएगा, देखिए, एवरीथिंग देयर,
द यूनिफॉर्म्स एंड द ब्रिलियंट ड्रेसेस वॉज। नोट करें यहाँ पे ड्रेसेस के बाद वर नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉज है इसका यूज़ है एवरीथिंग देयर के साथ, और इसकी वजाहत की गई है विद द यूज़ ऑफ कॉमास हियर। दोबारा सुन ले, यहाँ पे वॉज का यूज़ यूनिफॉर्म्स और ड्रेसेस के लिए नहीं है, यहाँ पे वॉज का यूज़ है एवरीथिंग के लिए। ठीक है, ये वो एरर्स हैं जो आपके एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं, या बच्चों के लिए साथ पढ़ने के साथ साथ इनके लिए इनका समझना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे यूजुअली समझते हैं कि ये प्लूरल में आ रहा है तो साथ में वर आना चाहिए, इस तरह से गलती वो, या वो समझते पीछे लिस्ट दी गई है तो वर आना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए ना साथ साथ। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक वर्ड था क्राउनिंग। क्राउन होता है ताज, क्राउनिंग ताज पहनाना, ताजपोशी करना। ताजपोशी करना क्या होता है? किसी को नवाजना, किसी को किसी एजाज़ से, किसी ओहदे से नवाजना। हिज वाइट ईयर एंड द रेड यूनिफॉर्म, उसके सफ़ेद बाल और सुरख यूनिफॉर्म ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, दरबारी बाजीगरों वाला, शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन। दोनों जो थे वो क्या लग रहे थे? दोनों इंतहाई एक दूसरे को कमाल तक पहुंचा रहे थे। अब गौर करें इस पर। वाइट ईयर सफ़ेद बाल, रेड यूनिफॉर्म और दरबारी बाजीगर का सुरख लिबास, शोड ईच अदर टू परफेक्शन। अब यहाँ पे इस तरह से है, शो के बाद है ऑफ, शो ऑफ नुमाया होना, शो ऑफ नुमाया होना, टू परफेक्शन कमाल की हद तक, टू परफेक्शन कमाल की हद तक। तो थोड़ा सा ये सेंटेंस बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि ऑफ का इस्तेमाल उन्होंने शो के साथ नहीं किया, उन्होंने ईच अदर के बाद किया है। ठीक है, लेकिन आप स्ट्रक्चर समझ लें, शो का यूज़ है ऑफ के साथ, उसके बाद टू परफेक्शन आ जाता है। अब दोबारा सुन ले, सफ़ेद बाल और उसका जो सफ़ेद बाल और उसका जो दरबारी बाजीगर का सुरख लिबास था, वही दूसरे को दर्जा कमाल तक पहुंचा रहे थे। एंड इस थिन फिगर, उसका दुबला पतला जिस्म, वॉन विद एज, जो कि वक्त के साथ ढल चुका था, और उसका दुबला सा जिस्म वक्त के साथ ढल चुका था, वॉज मेड ऑल द मोर मेलनकली बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म। वो टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म में और ज़्यादा अफसुर्दा नज़र आ रहा था। एज दो टायर्ड बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, जैसे वो थक चुका हो अपने इतने लंबे सब्र से, एंड द वर्क ऑफ ए लाइफ टाइम, और सारी ज़िंदगी काम करके। ही वॉक स्लोली इन हिज पॉइंटेड शूज़, अपने नुकीले जूतों में आहिस्ता से चला, लींट और झुका ऑन अ गाइडेड स्टिक, एक चमकदार स्टिक पर। ही केम टू द हर्डल्स, वो उन रुकावटों के पास आया, डैट ही रिमेंबर, जो कि उसको याद थी, ओवर विच वंस ही हैड वॉन सो ईजी अ विक्ट्री, जिन पे वो बड़े आराम से फतह हासिल कर लेता था, जिन पे वो बड़े आराम से जिनको छलांग लेता था। एज ही केम टू द फर्स्ट, जब वो पहली रुकावट के पास आया, ही लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट, उसने ऊपर देखा एक लम्हे के लिए, विद अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, हल्के से अफसुर्दा तासुर के साथ, टूवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म, शाही चबूतरे की तरफ। जब वो पहली रुकावट या फलांग की तरफ आया तो उसने कदर अफसुर्दा तासुर से शाही चबूतरे की तरफ देखा एक लम्हे के लिए, एज दो ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद हिज आइज़, जैसे उसने अपनी आंखों से कुछ सवाल पूछा हो। अच्छा जी, यहाँ तक जो है ना, पहले हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने स्कूल तक हमने किया था, अब लाइट्स ग्लिटर्ड, लाइट्स ग्लिटर्ड से हम करेंगे स्टार्ट। अब ये बार बार जो वर्ड आ रहे हैं, गे, ग्लिटर वगैरह, अब यहाँ पे लाइट्स ग्लिटर, चमकना, चमकना। अब इसको देख लें, यहाँ पे स्पार्क, स्पार्कल, ट्विंकल, चमकना, बैंड, म्यूजिकल ग्रुप, इन द शेड, इन द डार्कनेस, क्राउनिंग, क्राउनिंग क्या होगा? टू अवॉर्ड या टू गिव रिवॉर्ड। शो ईच अदर टू परफेक्शन, ये बता चुकी हूँ,
शो ऑफ दिखाना, शो ऑफ टू दिखाना, टू परफेक्शन ज़बरदस्त, कमाल दर्जा, परफेक्टनेस, परफेक्टनेस। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मेलनकली। जी हाँ जी, मेलनकली आ जाता है। उसके बाद आपका वर्ड मेलनकली होता है अफसुर्दगी। अब अफसुर्दगी में सबसे जो कमज़ोर वर्ड है वो है सैड। उससे अच्छा वर्ड भी थोड़ा हाई आ जाएगा ग्लूम। उससे ज़्यादा हाई वर्ड आ जाएगा डिजेक्शन। सैड, ग्लूम, डिजेक्शन, ये आपका आ जाता है मायूसी के मायनों में। उसके बाद आपका आ जाता है टायर्ड। टायर्ड होगा एग्जॉस्टेड, थका हुआ। लीन ऑन, झुक जाना। लीन्ड ऑन, झुक जाना क्या होता है? बो, झुक जाना के मायने में आ जाएगा। गाइडेड, गाइडेड होगा पेंटेड, गोल्डन पेंटेड, चमकदार आ जाएगा इसमें। स्लाइटली, मध्यम सा, हल्का सा, अ लिटिल बिट आ जाएगा। एक्सप्रेशन होता है इम्प्रेशन के मायने में होता है। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ पेज नंबर 40। वट एवर। अच्छा, अब वो क्या एक हर्डल के पास आया और उसने रॉयल प्लेटफॉर्म की तरफ सुर्दगी के अंदाज में देखा, जैसे एज दो ही आज सम क्वेश्चन विद हिज आइज, जैसे वो अपनी आंखों से कुछ सवाल पूछ रहा हो। वट एवर द क्वेश्चन वाज, जो भी सवाल था, इट वॉज एट वंस अंडरस्टूड, लेकिन पूरी तौर पे समझ लिया गया। पैसिव वॉइस, इट वॉज एट वंस अंडरस्टूड। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिम, शाही मुस्कुराहटें उसकी तरफ बढ़ीं, शाही मुस्कुराहटें उसकी तरफ बढ़ीं। एंड जेंटल अपलॉज ब्रोक आउट, जेंटल अपलॉज ब्रोक आउट। और क्या था कि जेंटल, जेंटल होता है डेलिकेट के मायनों में। अपलॉज क्लैपिंग होती है। ठीक है, ये होता है दाद तहसीन, तारीफ़ का इजहार होता है, तहसीन का इजहार होता है। ब्रोक आउट, तालियां जो थी वो बजने लगीं। फ्रॉम एवरी हैंड, हर हाथ से। दोबारा सुन लें, जो भी सवाल था उसको पूरी तौर पे समझ लिया गया और शाही मुस्कुराहटें उसकी तरफ बढ़ीं और हर हाथ से जोशो खरोश से तालियां बजने लगीं। वंस ही रेज्ड अ हैंड, एक दफ़ा उसने विच अंडरस्टूड एट वंस, जिसे वो फौरी तौर पे समझ गया। एंड एट ओल्ड बेंट फॉर्म, और उसका झुका हुआ ओल्ड बूढ़ा, बेंट फॉर्म बूढ़ा जिस्म, झुका हुआ बूढ़ी कमर। मूव्ड ऑन, आगे बढ़ी। अवे फ्रॉम द हर्डल, उस रुकावट से दूर। मूव्ड ऑन, आगे बढ़ जाना, अवे दूर। वंस ही रेज्ड अ हैंड, एक दफ़ा उसने हाथ बढ़ाया। टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स, ताकि वो सबसे निचले झूले को टच कर सके। डेट वर, सबसे निचले झूले को टच कर सके, छू सके। डेट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, जो कि छत से लटक रहे थे। ठीक है, अब ये देख लें यहाँ पे भी, जैसे ये देखें, टू टच द लोएस्ट ऑफ स्विंग्स, डेट वर हंग, जो झूले छत से लटक रहे थे उनमें सबसे निचले, उनमें से सबसे निचले को टच करने की हाथ बढ़ाया। बट अगेन द अपलॉज ब्रोक आउट, लेकिन दोबारा से तालियां गूंज उठीं। एश्योरिंग हिम, उसको यकीन दिलाते हुए, डेट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि आज उससे किसी भी हकीकी तो जो है एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं। ठीक है, उसे ये यकीन दिलाते हुए कि आज उससे किसी भी हकीकी करतब दिखाने की ज़रूरत नहीं। एंड सो हैविंग मेड इज बो, झुकते हुए, ही वॉज लेड, उसको ले जाया गया। पैसिवाइज, ही वॉज लेड टू अ सीट, उसको नशीस की तरफ ले जाया गया। हिज लाइफ एम्बिशन अचीव्ड, उसकी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो गया। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 ईयर्स टू डू इट, ऐसा करने में उसको 60 साल से ज़्यादा का अरसा लग गया होगा। ऐसा करने में उसको 60 साल से ज़्यादा का अरसा लग गया होगा। सिंस फर्स्ट, जब से, ही केम बाय डेट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, उसके ज़हन में छोटा ख्याल आया, उसके बाद उसको लाजमी तौर पे 60 साल से ज़्यादा का अरसा लग गया होगा। बट ही डिड इट, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया। नॉट मैनी, बहुत सारे लोग नहीं।
स्टिक टू अ थिंग, एक बात पे डट जाते फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे अरसे तक। बहुत सारे लोग इतने लंबे अरसे तक बात पे नहीं डटते। एंड जॉर्कन्स अटर्ड अ क्वाइट साई, और जॉर्कन्स ने एक आह भरी, खामोश आह भरी, सो क्लियरली, जो इतनी वाज़ेह थी, मॉर्निंग ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, जैसे वो मातम कर रहा हो किसी कोई भी अज़म काम, डेट हिमसेल्फ हैड गिवन अप, जो उसने खुद तरक कर दिया था। डेट नॉट इवन टर्बट आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज, यहाँ तक कि टर्बट ने भी उससे नहीं पूछा कि उसका अज़म क्या था। डेट्स इट। ओके, वोकेबलरी देख लेते हैं, ये जो रिमेनिंग है इसमें। एप्लॉज, क्लैपिंग, उसके ओल्ड बेंट फॉर्म, ओल्ड बूढ़ी, बेंट झुकी हुई फॉर्म, उसकी कमर, उसकी बॉडी। उसके बाद आपका ब्रोकआउट फ्रेजल वर्ब। ब्रोकआउट का सुन लीजिएगा। ब्रोकआउट का मतलब होता है फूटना या फैलना। ये वर्ड यूज़ होता है बीमारी फैलने या बीमारी फूटने के लिए। यहाँ पे यूज़ हुआ है तालियों की गूंज पैदा होने के लिए, एकदम तालियां बाज उठी, फूटना एकदम बाज उठी, उसके लिए। इसके बाद आपका जी ठीक है, बाकी मुझे को इतना कोई वर्ड डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा आप लोगों के लिए। अटर्ड, अक्वायर्ड साई, अटर्ड होता है मुंह से निकालना, एमिट मुंह से निकालना, एमिट, ठीक है। लेट आउट गिव हो सकता है। उसके बाद गिवन अप, तरक करना, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है, और कल हम डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बेटा आप लोगों ने ट्रांजिशन अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। इस लेसन की ट्रांजिशन बच्चों को यूजुअली मुश्किल लगती है, तो आप क्योंकि सेंटेंसेस जो है ना वो लॉन्गर हैं, आप ईच सेंटेंस को पार्ट्स में करके फिर ट्रांजिशन करें उनकी। और प्लीज़ बेटा साथ साथ अपना काम ख़त्म करते चले जाएं, उस काम को एक्यूमुलेट नहीं होने दें, बाद में आपके लिए पॉसिबल नहीं होना इतना कुछ याद करना, ठीक है। तो आप लोग इसकी ट्रांजिशन याद करें। कल मैं आपसे मिलूँगी, हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज। टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।